रात के ठीक 12:10 हुए थे। शहर की नसें, जो दिन भर ट्रैफिक और शोर के खून से धड़कती थीं, अब शांत पड़ चुकी थीं। हर कोई अपने अपने घरों की सुरक्षित दीवारों के पीछे या तो सो रहा था या इंटरनेट की अंतहीन दुनिया में खोया हुआ था। लेकिन अपने छोटे से 2 BHK फ्लैट के अंधेरे कमरे में देवांश अकेला बेड पर करवटें बदल रहा था। उसकी नजर अपनी बराबर में लगे दूसरे खाली तकिए पर पड़ी। वह तकिया काला था, ठीक उसकी मौजूदा जिंदगी की तरह। उस खालीपन को देखते ही उसे रेणुका की याद आ गई। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी खुशबू, सब कुछ जैसे एक पल में उस कमरे में जिंदा हो उठा। 1 साल पहले तक इसी बेड पर, इसी कमरे में उनकी एक छोटी सी खुशहाल दुनिया बसती थी। देवांश एक प्रतिष्ठित IT कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर था और रेणुका एक स्कूल में पढ़ाती थी। उनकी जिंदगी शादी के बाद बहुत ही अच्छी कट रही थी। प्यार था, सपने थे और एक दूसरे का साथ था। लेकिन फिर 2020 का वह मनहूस दौर आया, जिसने न जाने कितने परिवारों को खत्म किया और न जाने कितनों को कंगाल कर दिया। उसी की वजह से दोनों की जिंदगी में यह भयावह बदलाव आया। लॉकडाउन के दौरान देवांश की कंपनी ने भारी छंटनी की और उसकी नौकरी चली गई। शुरू में तो दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत बंधाई। सब ठीक हो जाएगा देवांश, रेणुका कहती, ये बस कुछ दिनों की बात है। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। देवांश की सारी जमा पूंजी घर के किराए और किश्तों में खत्म हो गई। उसे कोई नई नौकरी नहीं मिल रही थी। हर इंटरव्यू से लौटकर उसका चेहरा और भी बुझ जाता। धीरे धीरे घर में पैसों की तंगी ने प्यार की जगह लेना शुरू कर दिया। जो बातें कभी प्यार से होती थीं, अब उनमें चिड़चिड़ाहट और ताने घुलने लगे थे। कब तक चलेगा ऐसे देवांश? घर में राशन खत्म हो रहा है। मैं क्या करूं रेणुका? मैं कोशिश तो कर रहा हूं। कोशिश? तुम्हारी कोशिशों से हमारा पेट नहीं भरता। झगड़े रोजाना होने लगे थे। एक दिन एक ऐसे ही झगड़े के बाद रेणुका अपना बैग पैक करके रोते हुए अपने मायके चली गई थी। जब तक तुम पहले की तरह कमाने नहीं लगते, मैं वापस नहीं आऊंगी, ये उसके आखिरी शब्द थे। आज इस बात को 3 महीने हो चुके थे। देवांश को मजबूरी में एक छोटी सी कंपनी में काम करना पड़ा, जहां उसे अपनी पिछली सैलरी से आधे पैसे मिल रहे थे। वह अकेला था, टूटा हुआ था और अपनी ही नजरों में गिर चुका था। उसने खुद को उसकी यादों से निकाला और तकिए के पास रखा अपना मोबाइल उठाया। कॉल करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने एक मैसेज टाइप किया, कैसी हो रेणुका? कुछ मिनटों के इंतजार के बाद, जो उसे सदियों जैसे लगे, दूसरी तरफ से जवाब आया। जवाब पढ़कर देवांश का खून खौल उठा। रेणुका ने लिखा था, मैं ठीक हूं, तुम बताओ, कोई अच्छी नौकरी मिली या अब भी वही आधी तनख्वाह वाली जिंदगी जी रहे हो? उस एक मैसेज ने देवांश के अंदर बचे खुचे स्वाभिमान को भी कुचल दिया। उसे लगा जैसे रेणुका ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। जिस बीवी ने 7 फेरे लेने के बाद भी सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरी नौकरी अच्छी नहीं रही, ऐसी बीवी का फायदा भी क्या? यह सोचते हुए वह गुस्से में बिस्तर से उठा। उसने अपनी पुरानी धूल भरी अलमारी खोली और उसके सबसे निचले खाने से एक पुरानी काले चमड़े की जिल्द वाली किताब निकाली। यह किताब उसके परदादा की थी, जो एक तांत्रिक थे। शादी से पहले उसने अपनी मां की कसम खाई थी कि चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आई, वह इस किताब का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। लेकिन आज अपमान और अकेलेपन की आग में वह अपनी सारी कसमें, सारे वादे भूल चुका था। अगली रात तकरीबन 12 बजे देवांश शहर के सबसे बड़े और डरावने दिखने वाले श्मशान के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गेरुए कपड़े पहने हुए बैठा था। उसके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी, जिसके इर्द गिर्द उसकी लाई हुई तांत्रिक सामग्री रखी हुई थी। एक पीतल का कलश, एक काला मुर्गा जिसके पैर काले धागे से बंधे थे, सिंदूर, नींबू और कुछ सूखे फूल। उसके पास एक तेज धार वाला चाकू भी पड़ा था। वह बड़ी शांति और एकाग्रता से उस पुरानी किताब में लिखे मंत्रों का जाप कर रहा था। रात के सन्नाटे में उसे कभी दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आती, तो कभी ऐसा लगता जैसे भटकती आत्माएं फुसफुसा रही हों। श्मशान की ठंडी हवा उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक खतरनाक दृढ़ निश्चय था। सुबह के 4 बजे तक मंत्र जाप करने के बाद उसने पहले काले धागे की गूंज उठाकर मुर्गे की गर्दन पर बांधी, कुछ मंत्र पढ़े और फिर चाकू उठाया।
एक तेज झटके के साथ उसने मुर्गे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। खून की एक धार उछलकर आग में पड़ी, जिससे एक तेज सिबिलेंट ध्वनि हुई। अब उसने उस मुर्गे की कटी हुई गर्दन को पीतल के कलश में रखा और उसे पास में ही एक गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया। फिर उसके बाकी के शरीर को हाथ में उठाकर बिना पीछे मुड़े घर की तरफ चल दिया। इस तरह से वह आहत यक्षिणी की साधना कर रहा था। यह एक अत्यंत खतरनाक और निषिद्ध साधना थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यदि यह सफल हो जाए तो साधक को असीम धन और शक्ति मिलती है, लेकिन यदि कोई चूक हो जाए तो साधक की आत्मा हमेशा के लिए भटकने पर मजबूर हो जाती है। यह साधना 41 दिनों की थी। हर रात देवांश उसी समय उसी जगह जाकर वही क्रिया दोहराता। दिन ब दिन उसका शरीर कमजोर और आंखें गहरी होती जा रही थीं, पर उसका संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था। आज साधना का 41वां और आखिरी दिन था। उस रात श्मशान में माहौल पहले से कहीं ज्यादा भयावह था। हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने लगी आग बुझ जाएगी। वह आंखें बंद करके पूरे ध्यान से अंतिम मंत्रों का जाप करता रहा। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पूरा किया, आग की लपटें अचानक बहुत ऊंची उठीं और फिर एक झटके में बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। देवांश का दिल जोर जोर से धड़धकने लगा। तभी उसके कानों में एक मधुर फुसफुसाती हुई आवाज आई, खोलो अपनी आंखें मेरे साधक। देवांश ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। उसकी आंखें सामने खड़ी एक औरत के पूरे बदन को निहार रही थीं। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने आज तक जो भी औरतें देखी थीं, उन सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत को वह वहां देख रहा है। उसने लाल रंग की एक पारदर्शी साड़ी पहनी हुई थी, जिसका पल्लू तेज चलती हवा में लहरा रहा था। उसका चमकता गोरा बदन इस साड़ी में संगमरमर जैसा लग रहा था। उसके बाल कमर तक लंबे, घने और काले थे। गुलाबी पतले होंठ और नीली किसी गहरी झील जैसी आंखें। देवांश उसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। इतने दिनों बाद, अपनी बीवी के बिना रहने के बाद, इतनी खूबसूरत औरत उसके सामने खड़ी थी, जिससे उसका पागल होना लाजमी था। वह औरत देवांश को देखकर मुस्कुराई और उसके करीब आई। तुम कौन हो? देवांश ने हकलाते हुए सवाल किया। मैं तुम्हारी यक्षिणी हूं, उसने फुसफुसाती आवाज में कहा, जो कि रात के सन्नाटे में बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने अपना नाम लिया, पास के पेड़ों पर बैठे कौवे घबराकर कांव कांव करने लगे। कौवों की आवाजों से देवांश को थोड़ा होश आना शुरू हुआ। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और यक्षिणी के ठीक सामने जाकर रुका। यक्षिणी ने अपना हाथ बढ़ाया और देवांश के गाल को सहलाया। उसका स्पर्श रेशम से भी ज्यादा मुलायम और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। तुमने मेरी साधना इतनी मेहनत और लगन से की कि मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा, वह बोली। शंकर देवांश को हो गया, लेकिन फिर भी उसकी नजरें उसके मोह से कुछ निकल नहीं पा रही थीं। मेरे साथ आओ, यक्षिणी ने कहा और मुड़ी। जैसे ही वह मुड़ी, देवांश की नजर उसकी पतली कमर और उस पर बंधी सोने की कमरबंद पर पड़ी। जब वह मुस्कुराती हुई आगे चलने लगी तो देवांश भी उसके पीछे पीछे हो लिया। यक्षिणी और देवांश के कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि श्मशान से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पीछे पीछे बिना कुछ बोले देवांश अपने घर तक चलता जा रहा था, जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा अपने आप एक हल्की सी चरमराहट के साथ खुल गया। यक्षिणी अंदर चली गई। देवांश भी उसके पीछे अंदर चला गया। यक्षिणी पलटकर उसकी तरफ देखी। आज से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, अगर तुम मेरी सिर्फ 3 शर्तें मानोगे तो। क्या हैं वह शर्तें? इतनी भी क्या जल्दी है? वह मुस्कुराई। फिलहाल इस वक्त तुम्हारी एक ही ख्वाहिश है, जिसको मैं भी पूरा करना चाहती हूं। यह कहकर वह मुस्कुराई, जिससे देवांश के दिल में हजारों वीणाएं एक साथ बज उठी हों। और फिर देवांश के कमरे की तरफ वह चल पड़ी। देवांश भी पीछे पीछे कमरे में चला गया। वह अपनी सारी चिंताएं, सारा दर्द भूल चुका था। वह सीधा जाकर यक्षिणी के घने लंबे बालों में खो गया। अगली सुबह जब देवांश की आंखें खुलीं तो वह अपने बेड पर अकेला लेटा हुआ था। वहां कोई नहीं था। क्या वह एक सपना था? तभी उसके कानों में एक मधुर आवाज की फुसफुसाहट हुई। इतना क्यों बेचैन होते हो देवांश? अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यक्षिणी कमरे के कोने से प्रकट हुई। उसको देखकर वह बेड से उठ खड़ा हुआ।
मेरी पहली शर्त, वह बोली, अब मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगी, तुम्हारी पत्नी की तरह। दूसरी शर्त, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी और बदले में तुम मेरे साथ रोजाना रात को मदिरा पियोगे और मांस खाओगे। तीसरी और आखिरी शर्त, मेरे अलावा मैं किसी और स्त्री को तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम किसी और स्त्री के करीब गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। यह सुनकर देवांश ने कुछ पल सोचा। उसके मन के लालच ने उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज बदल दिए। उसने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, पर मेरी भी एक ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में पैसे की बिल्कुल भी कमी न रहे और यह सब सिर्फ एक रात में हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे 2 साल पहले मेरे दोस्त रोनित के साथ हुआ था। उसके हिस्से में उसके पुरखों की पूरी हवेली आई और उस हवेली के तहखाने में उसको गुप्त धन मिला, लाखों का सोना, जिसका असली मूल्य उसको भी नहीं पता था। यक्षिणी मुस्कुराई। ऐसा ही होगा। इतना कहकर वह हवा में जैसे गायब हो गई। देवांश इंतजार करने लगा। अब सुबह के 10 बज चुके थे और उसके मोबाइल पर ऑफिस से कॉल आ रहा था, लेकिन उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के आगे यक्षिणी का चेहरा बार बार आ रहा था। उसमें इंतजार था कि आखिर वह कहां गई और कब वापस आएगी। इसी तरह उसका इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। अब देवांश के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9 बज चुके थे। उसने फ्रीजर खोला और उसमें रखी शराब की बोतल निकाली। उसने गिलास में डाली और ऊंची आवाज में बोला, कहां हो तुम? यहीं हूं। यह आवाज उसके पीछे से आई और यह देवांश का दोस्त रोनित अपने कमरे में बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके कानों में एक मोहक हंसी की आवाज गूंजी। उसने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। रोनित, कैसे हो? आवाज दोबारा उसके कानों में गूंजी और इस बार आवाज ने उसका नाम लिया। वह बेड से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखते हुए बोला, कौन? तभी फटाक से उसके बंद कमरे का दरवाजा खुला और सामने खड़ी यक्षिणी नजर आई, जिसको वह देखता ही रह गया। जी, आप कौन हैं? यक्षिणी धीमे धीमे कूदमों से उसकी तरफ आई और बिल्कुल करीब आकर बोली, मुझसे मुलाकात करने की ख्वाहिश रखने वालों में से एक। यह सुनकर रोनित मुस्कुराया और बोला, मुझसे मिलने की ख्वाहिश करने वाले बहुत हैं। आखिर मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी जो ठहरा। वह तो है, यक्षिणी ने कहा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली। रोनित ने देखा कि उसकी आंखों का रंग बदलकर लाल हो चुका है। वह अचानक उससे अलग हुआ और अपने बेड पर गिर गया। कौन हो तुम? बचाओ, कोई है। उसकी आवाज उसके कमरे के बाहर तक न पहुंच सकी। यक्षिणी जोर से हंसी और फिर उसका चेहरा इतना डरावना हो गया कि रोनित की चीख निकल आई। उसके दांत नुकीले और लंबे हो गए। इससे पहले कि रोनित कुछ कर पाता, यक्षिणी उसके सीने पर बैठ गई और फिर उसने उसकी गर्दन पर अपने तेज दांत गड़ा दिए। रोनित चिल्लाता रहा, पर उसकी गर्दन से खून यक्षिणी के जिस्म में उतरता चला गया। जब उसका सारा खून पीने के बाद उसका शरीर नीला पड़ गया तो यक्षिणी ने उसे छोड़ दिया। देवांश ने फिर से घड़ी की तरफ देखा तो अब 9:40 हो चुके थे। इस टाइम वह बेड पर बैठा हुआ था। उसके सामने 2 गिलास में शराब रखी थी और उनके साथ प्लेट में चिकन रखा हुआ था। वह अपने मुंह से कुछ बोलता, इससे पहले ही उसके कान में फुसफुसाहट हुई, जो काम तुमने दिया था उसी को पूरा करने गई थी। फिर यक्षिणी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में लकड़ी का एक बड़ा बक्सा था, जिसको देखकर देवांश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बक्सा जमीन पर रखा और बोली, क्यों? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई या नहीं? यह सुनते ही देवांश ने खड़े होकर उस बक्से को उठाया और बेड पर रखकर उसका ढक्कन खोला। पूरा बक्सा सोने के जेवरातों से भरा हुआ था। देवांश ने जब उनको देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में जेवरातों की चमक नजर आ रही थी। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, वह हंसते हुए बोला। यक्षिणी भी उसको देखकर मुस्कुराई और उसने शराब के दोनों गिलास अपने हाथ में लिए। एक गिलास देवांश के मुंह में लगा दिया। आज देवांश के हाथ से गिलास नहीं छूटा। वह यक्षिणी के चेहरे पर शराब की बूंदें महसूस करते हुए उसे अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा। अगले दिन देवांश ने अपने घर को नई नई चीजों से भरना शुरू कर दिया। उसने एक महंगी कार भी खरीद ली। जब वह कार से उतरकर जमीन पर कदम रख रहा था तो उसे रेणुका की याद आई। उसने सोचा
कि वह रेणुका को कॉल करके अपनी यह खुशी बांटे, लेकिन फिर उसको यक्षिणी की शर्तें याद आईं। 1 महीना गुजर चुका था और देवांश अपनी जिंदगी पूरे ऐशो आराम के साथ गुजार रहा था। दूसरी तरफ रेणुका अपने मायके में अपने कमरे में बैठी देवांश के बारे में ही सोच रही थी। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके दिमाग में आ चुका था कि 7 फेरे लेने का मतलब है पति पत्नी दुख और सुख दोनों में एक दूसरे का साथ दें। और उसको देवांश की चिंता भी हो रही थी, क्योंकि महीनों से उसके पास न तो देवांश की कॉल आई थी और न ही कोई मैसेज। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन था। देवांश अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था कि उसका मोबाइल बजा। उसकी बहन ज्योति की कॉल आती देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान छलक आई। हेलो ज्योति। भैया कैसे हैं आप? बहुत अच्छा मेरी प्यारी बहन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं, पर आपने महीनों से मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। अरे ऐसा नहीं है, बस तुम्हारी भाभी से झगड़ा हो गया था, इसलिए माइंड डिस्टर्ब था। यह सुनकर देवांश ने ज्योति को अपने और रेणुका के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर ज्योति बोली, फिक्र मत कीजिए भैया, रक्षाबंधन पर मैं आपके घर आ रही हूं और फिर भाभी को भी मेरे साथ घर चलना होगा। मैं उन्हें समझाऊंगी। देवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने थोड़ी देर और बात की और फिर कॉल कट कर दिया। कई दिनों से उसने रोनित से भी बात नहीं की थी। यह सोचकर उसने रोनित का नंबर लगा दिया। जब कॉल उठी तो दूसरी तरफ से रोनित के पापा की आवाज आई। हेलो अंकल, मैं देवांश बोल रहा हूं, मेरी बात रोनित से करवा सकते हैं? दूसरी तरफ से बड़ी धीमी आवाज सुनाई दी। बेटा तुमको पता नहीं, उसकी मौत हो चुकी है। यह सुनकर देवांश जैसे एकदम से चौंक पड़ा। क्या? कब? कैसे? 1 महीना हो चुका है बेटा। रोनित की लाश उसके कमरे में ऐसी हालत में पाई गई कि उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी और घर में रखा सारा सोना भी गायब था। यह सुनकर देवांश का माथा ठनका और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। उसको अपनी कही हुई बात याद आ गई जो उसने यक्षिणी से कही थी। क्या हुआ? किस सोच में डूबे हुए हो? अचानक उसके सामने यक्षिणी प्रकट हुई। जो सोने के जेवरात तुमने मुझे लाकर दिए थे वह तुम कहां से लाई थी? तुम्हारी ही तो ख्वाहिश थी कि तुम्हारी जिंदगी एक रात में तुम्हारे दोस्त रोनित की तरह बदल जाए। वह मुस्कुराई। तो मैं उसी के यहां से ले आई। यह सुनकर देवांश के होंठ कांपने लगे। इसका मतलब है कि रोनित की मौत, मुझे तो बस तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने से मतलब था। इतना कहकर यक्षिणी उसको गले से लगा लेती है। देवांश को यह जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी ख्वाहिश की वजह से ही उसके दोस्त रोनित की मौत हुई। 2 दिन बाद रात के 11 बजे जब देवांश यक्षिणी के साथ बैठकर मांस खा रहा था, उसके घर की डोरबेल बजी। वह खड़ा हुआ और मेन डोर खोला तो सामने उसकी बहन ज्योति खड़ी थी। प्यारे भैया, ज्योति ने अपने भाई को गले लगा लिया। वे दोनों बहन भाई इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए वह भी अपनी बहन को गले लगा लेता है। लेकिन उसे यक्षिणी की शर्त याद थी। ज्योति हॉल में बैठकर बातें करने लगी। इतनी देर से कैसे आई तुम? दोनों ने तकरीबन 11:30 बजे तक बातें की। जब ज्योति के सोने का वक्त हो चुका था तो देवांश ने ज्योति को एक कमरे में ठहराया और फिर खुद भी अपने कमरे में पहुंच गया, जहां यक्षिणी गुस्से में बैठी हुई नजर आ रही थी। तुम अपनी तीसरी शर्त के बारे में भूल गए हो। कौन सी शर्त? मेरे अलावा किसी और स्त्री के करीब भी नहीं जाओगे। यह सुनकर देवांश डर गया। वह किसी और स्त्री नहीं, मेरी छोटी बहन है। क्या मैं उससे भी नहीं मिल सकता? नहीं, यक्षिणी चीखी। एक यक्षिणी का साधक उसके सिवाय किसी भी स्त्री को गले तक नहीं लगा सकता। यह सुनकर देवांश डर गया और हाथ जोड़कर बोला, उसको कुछ मत करना, मैं कल राखी बंधवाकर उसको यहां से भेज दूंगा। यह सुनकर यक्षिणी आगे कुछ नहीं बोली और देवांश के बराबर में लेट गई। देवांश ने समझा कि वह मान गई है और वह भी अपनी आंखें बंद करके सो गया। सुबह देवांश के कानों में एक बर्तन के बजने की आवाज आई तो उसकी आंख खुली। उसने देखा कि यक्षिणी उसके सामने खड़ी है और जो आवाज उसे सुनाई दी थी वह एक खाने की डिश थी जिस पर ढक्कन रखा हुआ था। उस डिश के साइड से खून टपक रहा था। उठ जाओ देवर जी, यक्षिणी ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। अपनी बहन की राखी तो देख लो। यह सुनते ही देवांश का दिल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से डिश का ढक्कन उठाया। अंदर इंसानी मांस के टुकड़ों के बीच उसकी बहन ज्योति का कटा हुआ हाथ रखा था, जिस पर एक राखी बंधी हुई थी।
ज्योति! देवांश जोर जोर से चीखते हुए बेहोश हो गया। रात के तकरीबन 2 बजे थे। एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उसी ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी गोद में उसकी पालतू बिल्ली सो रही थी। उस आदमी के सामने वाली सीट पर बैठी रेणुका बड़ी देर से उस बिल्ली को देखे जा रही थी। अब वह आदमी भी नोटिस कर रहा था कि औरत बड़ी देर से उसकी बिल्ली को देख रही है। आपको बिल्लियां अच्छी लगती हैं? वह अपनी सीट से खड़ा हुआ और रेणुका से बोला, आप मेरे वापस आने तक मेरी बिल्ली को अपने पास रख लेंगी? मुझे जरा शौचालय जाना है। रेणुका मुस्कुराई और बोली, हां, क्यों नहीं, वैसे भी यह बहुत प्यारी है। वह आदमी मुस्कुराया और चला गया। रेणुका ने बिल्ली को अपनी गोद में रखा और उसको सहलाने लगी। जब वह आदमी वापस आया तो उसने देखा कि रेणुका अपनी सीट पर नहीं है और उसकी बिल्ली भी गायब है। वह डर गया और डिब्बे में इधर उधर देखने लगा। जब वह गेट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेणुका जमीन पर बैठी हुई है और उसका चेहरा बाहर गेट की तरफ है। ये क्या कर रही हो? मेरी बिल्ली कहां है? यह सुनकर जैसे ही रेणुका उसकी तरफ मुड़ी, आदमी की चीख निकल गई। रेणुका के होंठ खून से सने हुए थे और वह उस बिल्ली का कच्चा मांस खा रही थी। तुम एक चुड़ैल हो, उस आदमी ने डरते हुए कहा और वहां से भागकर शोर मचाने वाला था कि रेणुका ने उसकी टांग पकड़ी और फिर खड़े होकर उसको गेट के बाहर धक्का दे दिया। फिर एक भयानक आवाज में बोली, देवांश, तुम्हारी रेणुका वापस आ रही है, एक नए रूप में। अभी रात के 10 बजे थे। घर की डोरबेल की आवाज सुनकर देवांश, जो अपनी बहन की मौत के बाद से एक जिंदा लाश बन चुका था, ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि सामने रेणुका खड़ी है। महीनों बाद वह अपनी प्यारी बीवी रेणुका को देख रहा था। उसको देखकर देवांश को खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर उसे वह सब याद आ गया जो उसने रेणुका की गैर हाजिरी में किया था। इतने दिनों से मुझसे फोन पर बात भी नहीं की, रेणुका ने गुस्से से कहा। देवांश का मन तो हो रहा था कि वह उसे गले लगाकर अपना सारा हाल कह सुनाए, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकता था। जैसे ही रेणुका हॉल में आई, उसके कानों में यक्षिणी की आवाज गूंजी। वह एकदम से डर गया और पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि यक्षिणी खड़ी मुस्कुरा रही है। तुम्हें अपनी बीवी को आते ही यहां से भगा देना चाहिए था। अब उसकी जान कभी भी जा सकती है। यह सुनकर देवांश डर गया और बोला, प्लीज, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको कुछ मत करना। वह तुम्हारी पत्नी है और एक साधक की पत्नी। यक्षिणी हंसते हुए वहां से गायब हो गई। अब देवांश ने देखा कि जिस जगह पर रेणुका बैठी हुई थी वहां एक पत्र रखा है। उसने उस पत्र को उठाया। उस पर रेणुका की हैंडराइटिंग देखकर वह बैठकर उसको पढ़ने लगा। देवांश, मेरे पीठ पीछे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ मैं जानती हूं। ज्योति ने मुझे कॉल पर सब कुछ बता दिया था। यह सुनकर मैं समझ गई कि तुमने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया है, जिसको मारना नामुमकिन है और जिससे छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल है। मजबूर होकर मैंने रक्त पिशाचिनी साधना शुरू की और अब मैं उसकी आधी से अधिक शक्तियां प्राप्त कर चुकी हूं। यक्षिणी को सिर्फ साधक की पत्नी के द्वारा ही पूर्णिमा की रात को मारा जा सकता है। अगली पूर्णिमा को या तो वह जिंदा रहेगी या फिर मैं। इस पत्र को पढ़ने के बाद देवांश को अंदाजा हुआ कि रेणुका उससे कितना प्यार करती है। अगले दिन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि यक्षिणी सब कुछ सुन और देख रही है। पूर्णिमा की रात आई। देवांश के कमरे में रेणुका गई और फिर अंदर से दरवाजा बंद करके उसके पास चली गई। कमरे के बाहर यक्षिणी प्रकट हुई और दरवाजे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। वह अंदर नहीं गई, क्योंकि यही तो वह चाहती थी कि दोनों करीब आईं और फिर उसे रेणुका को मारने का मौका मिल जाए। तकरीबन 1 घंटे बाद जब दरवाजा खुला तो सामने उसको रेणुका नजर आई। यक्षिणी तेजी से अंदर गई और रेणुका का गला पकड़ लिया। यक्षिणी अब रेणुका को भी नजर आ रही थी। यक्षिणी ने रेणुका को एक तरफ धक्का दे दिया और देवांश को भी कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया और रेणुका पर झपट्टी। यक्षिणी ने चिल्लाते हुए अपने नाखूनों से रेणुका के चेहरे पर हमला किया और रेणुका के चेहरे से खून आने लगा। उसने एक चाकू से यक्षिणी के हाथ पर वार किया तो उसके हाथ से खून निकलने लगा। यह देखकर यक्षिणी की हंसी रुक गई। मेरे शरीर से खून? यह कैसे हो सकता है? क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और इस रात तुम मेरे हाथों मरने वाली हो। यह कहते हुए रेणुका उस पर झपटती है और दोबारा उस पर वार करती है। बाहर से
देवांश दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। अंदर यक्षिणी बहुत गुस्से में थी। उसने रेणुका का हाथ पकड़कर मोड़ा और उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर गया। फिर उसने रेणुका को कसकर पकड़ा और उसकी गर्दन पर दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगी। थोड़ी देर में एक जोरदार चीख के साथ रेणुका का शरीर शांत हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। देवांश जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा, उसने देखा कि रेणुका जमीन पर पड़ी है और यक्षिणी उसको देखकर हंस रही है। यह देखो देवांश, इसको लगता था कि यह रक्त पिशाचिनी बनकर मुझे मार देगी। यह कहते हुए वह देवांश के गले लग गई। देवांश के पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने देखा कि रेणुका का हाथ उस चाकू के पास है जो जमीन पर पड़ा हुआ था। अपने पति को तो नहीं बचा सकी तो क्या हुआ, तेरे जैसी बनकर तो बता सकती हूं ना। यह कहते हुए रेणुका ने